रुक जाए। मेरे पूरे सर पे मारे, पूरा बाल खींचे, हाथ पे भी लगा है और मेरे कमर पे भी मारे। और जब पैर मारे थे ना, जब उसने पैर मारा ना, मेरे प्राइवेट पार्ट पे भी मारा उसने। उसमें सबसे बड़ी जिनका फोन चला उसका नाम हवीद खान था और दूसरा शाहरुख खान था और एक मिस्टर खान था, एक फारूक था। बोला वो डायरेक्ट मैं यहीं पे खड़ी थी, मेरा पूरा बाल खींच के बाहर लेके आके इतनी मारा है मुझे, देखिए यहीं पे गिरा के मारा है। मेरे पास वीडियो भी है उसका। किसी भी बहू बेटी के ऊपर इस तरह का कोई हमला होता है, हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े राजनेताओं को सिर्फ धक्का लग जाता है तो विनय भंग की तकरार दाखिल कर दी जाती है। तो यहाँ पर तो किसी गरीब परिवार के 3-4 बेटियों के ऊपर हमला किया गया है और उनके ऊपर इस तरह का दूसरा कोई कलम लगाया नहीं गया है। ये 354 भी, 324 ये सब लगाया है, तो विनय भंग का भी इनके ऊपर लगाना चाहिए। आज बजरंग दल और उनके कार्यकर्ताओं की वजह से ही इस परिवार की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई और इस परिवार को इंसाफ दिलाने की पूरी प्रक्रिया यहाँ शुरू हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। इस वक्त मैं यहाँ भाईंदर वेस्ट के भोला नगर में हूँ, जहाँ पर एक छोटे से अपवाद के चलते एक पूरे परिवार को रंजिश का और मारा पीटी का सामना करना पड़ा। जी, ये खबर आज सुबह 8:30 बजे की है, जहाँ पर कुछ तथाकथित 4 मुस्लिम युवकों ने मिल करके हमारे पीछे जो आप दुकान देख रहे हैं और जो व्यक्ति देख रहे हैं उनको और उनके परिवार पर हाथापाई की, उनको मारा। तो आइए उन फैमिली से जानते हैं। यहाँ पर ये बहन आप देख सकते हो, आपका नाम क्या है? किरण। अच्छा, आज सुबह ये जो वाकया हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पूरा विस्तार से जरा आप बताएंगे क्या? फोन जो चोरी हुआ था ना 2-3 महीने पहले हुआ था, तो हम पुलिस चौकी जाके इसका रिपोर्ट भी करवाए थे। फिर उसके बाद पुलिस वाले ने बोले थे कि हम उनको ढूंढ के देंगे। फिर उनका जो साला था सुबह इधर ही फल लगा रहा था यहाँ पे गाड़ी पे खड़े होके, उसका नाम मिस्टर खान है। मिस्टर, तो उन्होंने ऐसे पिन मारा कि तुम्हारा फोन मिला कि नहीं मिला अभी तक। तो उन्होंने दूसरे जो अंकल जिसका फोन चोरी हुआ उसने क्या बोला कि ये लोग क्या देंगे, ये लोग फोन जो चोरी किए ये लोग क्या देंगे, ये लोग ऐसे मादकचोद ऐसा मतलब गाली वगैरह सब दिए। तो मैं यहीं पे खड़ी थी, मैं सुबह कॉलेज जाने के लिए निकल रही थी। तो उन्होंने बोले कि मतलब मैंने बोला अंकल आप ऐसे क्यों गाली दे रहे हो, हम पुलिस को जब बताए तो जब मिलेगा तब जो, या फिर पुलिस वाला बोलेगा कि तुमको पैसे दे दो तो हम पैसे दे देंगे, पर रुको जाओ, इतना जल्दी तुम कैसे मतलब बता दे रहे हो कि मतलब इसने फोन लिया वगैरह वगैरह। तो इसके लिए मैंने बोला ना, तो उसके तो दूसरे वाले अंकल थे ना जिससे वो हुआ था, वो ऐसे आए तो मेरी बहन ने ऐसे गाली देगी, तू उधर जा भाई। तो ये क्या, वो डायरेक्ट मुझे हम लोग को बोलता है वगैरह वगैरह उसने बोला। जब तक वो अंकल ने अपने जो उनका लड़का नहीं उनको पकड़ के लेके आया, बोलते ये लोग ने ऐसे ऐसा हमको बोला। वो डायरेक्ट मैं यहीं पे खड़ी थी, मेरा पूरा बाल खींच के बाहर लेके आके इतनी मारा है मुझे, देखिए यहीं पे गिरा के मारा है। मेरे पास वीडियो भी है उसका। मतलब क्या हथियार क्या इस्तेमाल किया था? डग्गर, यहाँ पे डग्गर था, पत्थर था ना जो घर बना, हाँ ईटा, उससे मेरे पापा को मारा। मुझे मारने जा रहे हैं, मेरे पापा बीच में आना, मेरे पापा के सर पे मारा उसने और मुझे डंडा का गया 2 टुकड़े में हुआ, उसने उससे भी मारा है। यहाँ पे आपका नाम? दशरथ मुखिया। आप इनके पिताजी हैं? हाँ जी। अच्छा, आज सुबह ये वाकया जब हुआ तब आप कहाँ थे और जब आप आए तो आपने क्या देखा और क्या पाया? मैं आया, बाथरूम गया था, बाथरूम से आया तो देखा यहाँ गाला गलौज हो रहा था। तो मिस्टर करके एक लड़का है ना, वो इसको इतना गंदा बात बोला, इतने गंदे गाली दिया कि हम बोल नहीं सकते क्योंकि पिताजी के नाते। फिर उसको डांट उठ के हटाया, तब तो दूसरा लड़का आके वो अंदर से इसको बाल पकड़ के खींचे और यहीं पे मारना चालू किए। बाद में सब छोरा उराव कर रहे थे, बीच बचाव कर रहे थे, शांत हुए क्योंकि यही एक लड़की बाहर थी, उसके घींच के सब मार रहे थे बच्चा। अच्छा, कुछ पुलिस का एफआईआर हुआ क्या? अब पुलिस के सब जो भी था, एफआईआर कॉपी कहाँ है? हाँ है। यहाँ पर ये एफआईआर कॉपी है। यहाँ पर ये जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज ही एफआईआर जो है पुलिस ने दर्ज कर लिया है मारामारी का, जहाँ पे भारतीय दंड की सभी जो है तथाकथित संहिता यहाँ पे लागू कर दी गई है। अच्छा, ये जो मारा पीटी हुई कितने देर तक चली और आपको इससे कितना नुकसान हुआ? 15-20 मिनट। मेरे पूरे सर पे मारे, पूरा बाल खींचे, हाथ पे भी लगा है और मेरे कमर पे भी मारे। और जब पैर मारे थे ना, जब उसने पैर मारा ना, मेरे प्राइवेट पार्ट पे भी मारा उसने। आपके प्राइवेट पार्ट पे भी अटैक किया? यस, मैंने उस पे मेंशन हुआ है, जहाँ से हम लोग का सर्टिफिकेट मतलब चेक हुआ ना, वहाँ पे मेंशन हुआ है। वो आपका जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें भी? यस, मेडिकल रिपोर्ट। कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से अपना आक्रोश, अपना जो है गुस्सा जाहिर करने के लिए एक लड़की को मारा जा रहा है।
एक लड़की पर निशाना जो है साधा जा रहा है। उनकी बहन भी यहाँ पर है, वो बहन शायद यहाँ पर साक्षी भी थी। आप जब सुबह यहाँ पर आई थी तो आप यहाँ पे शायद खड़ी थी, आपने इन्होंने बताया जैसा। हाँ, मैं यहाँ पे आपने खड़ी थी। अच्छा आपने क्या देखा, यहाँ पर क्या हुआ? जब ये मारा मारी कर रहे थे तो मैं यहाँ पे खड़े होकर मैं वीडियो बनाया, बाकी टच किसी को मैंने नहीं किया। कि जैसा कि वो वीडियो आप कैमरामैन आप देख सकते हो कि वो स्क्रीन पे वीडियो चल रहा है, वो क्या था, मतलब पूरा वाकया क्या हुआ था? पहले यही गाली गलौज हुआ यहाँ पे, फिर हाँ। मेरी बहन को मारे निकाल के बाहर। तो मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी, जब तक मैं पप्पा को बचाने के लिए आई, जब तक उसने ईटा चला के पप्पा को मार दिए। तो मैं वीडियो चालू की, तो मैं वीडियो 2 मिनट का ही बनाई। उतने टाइम में मैं चौकी चली गई, 8:50 तक मैं चौकी चली गई थी। अच्छा, पुलिस वालों ने क्या आश्वासन दिया? ये एफआईआर तो कर लिया, लेकिन इसके अलावा पुलिस वालों ने और क्या आश्वासन दिया? क्या उन चारों को गिरफ्तार किया? बोले चौकी में बुलाए, अभी जाना है चौकी। हाँ, तो मतलब यहाँ पे बाबूराव शिंदे साहब हैं, आप कानून के ज्यादा जानकार हैं। ये एफआईआर कॉपी है। अभी इस परिवार पे जो आपदा बीती है उसके संदर्भ में वो जो 4 मुस्लिम युवक हैं जिन्होंने इनको मारा है, इनके साथ जो जबरदस्ती की है और कहीं ना कहीं एक तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। अगर प्राइवेट पार्ट पे किसी के अटैक होता है तो वो भारतीय दंड संहिता सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत आती है, जो यहाँ पे ये बहन के साथ हुआ है। तो उसके संदर्भ में उन चारों के खिलाफ आप इनकी मदद कैसे करेंगे, उन चारों को हवालात के पीछे कैसे डालेंगे? जैसे कि अभी इन्होंने बताया, उनके ऊपर जो आप बीती हुई है, मैं तो इतना कहना चाहूँगा, पुलिस डिपार्टमेंट से विनती भी करूँगा कि इनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का विनय भंग की कलम लगाई जाए, विनय भंग की तकरार दाखिल होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी जवान लड़की के ऊपर या महिला के ऊपर कोई भी पुरुष को हाथ लगाने का कोई अधिकार नहीं है, इस तरह का हमला करने का, मारपीट करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि ये यही के रहने वाले हैं और यहाँ पर रहने वालों को भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा, इस तरह का वाकया कभी होता है, आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो आप सब लोगों को यहाँ पर एकता दिखानी चाहिए और ऐसे हमले रोकने चाहिए, ताकि ऐसा कभी दोबारा न हो। क्योंकि किसी भी बहू बेटी के ऊपर इस तरह का कोई हमला होता है, हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े राजनेताओं को सिर्फ धक्का लग जाता है तो विनय भंग की तकरार दाखिल कर दी जाती है। तो यहाँ पर तो किसी गरीब परिवार के 3-4 बेटियों के ऊपर हमला किया गया है और उनके ऊपर इस तरह का दूसरा कोई कलम लगाया नहीं गया है। ये 354 भी, 324 ये सब लगाया है, तो विनय भंग का भी इनको ऊपर लगाना चाहिए कलम। तो इसके लिए मैं इनको कहूंगा कि जब अभी चौकी में चले जाएं तो उनको बोलो कि भाई एफआईआर में सुधार करें, विनय भंग का भी कलम लगाकर उनको तुरंत अरेस्ट करें और जो भी उचित कानूनी कार्रवाई हो उसे करें। और हम व्यक्तिगत तौर पे एक समाज सेवी होने के नाते इस केस को हम निजी स्तर पे इसका फॉलोअप रखेंगे हम। लेकिन ये बात जो आज यहाँ पर घटित हुई है, ये बात खाली इस परिवार के लिए नहीं है, बल्कि भोला नगर के आसपास रहने वाले जो अच्छे लोग हैं, जो दिन भर अपना काम करके अपना गुजर बसर करते हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनके ऊपर भी एक खतरा है कि कैसे कोई भी आकर के उनके साथ छीना झपटी कर सकता है, कैसे कोई भी आकर के उनकी बहू बेटियों के साथ इस तरीके के काम कर सकता है, इस तरीके की जो है घिनौनी हरकत कर सकता है कि आज यहाँ पे लड़की के साथ इस तरह का जो दुष्कर्म इन लोगों ने करने का दुस्साहस किया है। अगर पुलिस इनके खिलाफ अच्छा एक्शन लेती है तो कहीं ना कहीं इस एरिया में जो घौंचट्टे लड़के हैं उनके लिए एक सबक बनेगा कि वो इस तरह के कार्य ना करें। लेकिन अब देखना यह होगा कि किसी भी तरीके से इस परिवार को इंसाफ मिले कि आगे से कोई इस एरिया में इस तरह का दुस्साहस करने के पहले भी 100 बार सोचे। इसी के साथ आप देख रहे जनता समाचार, मैं हूं राम।